हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस। उम्मीद है दोस्तों कि आज के लास्ट आवर के क्लोजिंग सेशन पे जो हमने लाइव लिया था और आपको क्लियर कट व्यू दिया था कि आपको शॉर्ट नहीं कैरी करना है, अगर आपको रिस्क लेना है तो लॉन्ग साइड लीजिए। और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी के ऊपर आपको अच्छा दिखाई देगा। गिफ्ट निफ्टी फायर हो रही है, ठीक है। तो फुली अगर किसी ने लॉन्ग साइड रिस्क लिया होगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, जो शॉर्ट साइड लिया होगा वो डेफिनेटली ट्रैप है। क्लियर कट मैंने बोला था, सेशन अवेलेबल है चैनल पे, देख सकते हैं। अगर आपने मिस किया आज का सेशन तो डेली हम इस टाइम पे 245 230 जुड़ने की कोशिश करेंगे आप सभी की सेवा में, तो आप जरूर जो है उसको ज्वाइन किया कीजिए। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे समरी की। तो देखिए क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल पे शेलिंग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर इन्होंने शेल किया, कॉले यहाँ पे लॉन्ग की, पुटे भी लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो पे इंडेक्स फ्यूचर देखिए लॉन्ग है, कॉल पे भी लॉन्ग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर की शेलिंग है। यही की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, पुटे शेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। तो एफआई की मिक्स टू बुलिस की पोजीशन है, प्रो के भी ऑलमोस्ट बुलिस पोजीशन ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्लाइंट के कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। और एक पॉजिटिव न्यूज आई है कि ट्रंप की जो ये ट्रेड पॉलिसी है वो शिफ्ट हो रही है, मतलब वो कहीं भी इमीडिएटली टैरिफ वॉरिफ नहीं लगा रहे हैं, जो कि अक्रॉस ऑल द मार्केट, यूएस मार्केट को छोड़ के बाकी सभी मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट एक पैदा करता है। तो अब हम इस डेटा को डिकोड करते हैं जहां से हमें एग्जैक्टली बाजार को फिगर आउट करने के लिए हेल्प मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर को देखेंगे। यहाँ पे क्लाइंट के पास 318 के लॉन्ग है, एफआई के पास 333 के शेल हैं और प्रो के पास 13,000 के शेल हैं। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 59,000 के लॉन्ग है, एफआई के पास 199 के लॉन्ग है, प्रो के पास 259 के शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 526 का शॉर्ट सेल, एफआई के पास 450 का लॉन्ग, प्रो के पास 79,000 का शॉर्ट सेल है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 22 लाख के जो है यहाँ पे लॉन्ग है, डीआई के पास 37 लाख के जो है सेल है, एफआई के पास 12 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 3 लाख के लॉन्ग है। तो अब हम इस डेटा को दोस्तों कर लेते हैं डिकोड, यानी कि इसको राउंड फिगर में देख लेते हैं कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, ताकि हमें बाजार को एनालाइज करने में हेल्प मिले। आइए दोस्तों डेटा को करते हैं डिकोड। तो दोस्तों आप देखते हैं इनके एमटीएम बेसिस पे जो डेटा है वो क्या है। तो देखिए क्लाइंट के पास ना 9 लाख के करीब लॉन्ग पोजीशन है और एफआई के पास अगेन 6 लाख के करीब सेल पोजीशन है और प्रो के पास 2 लाख के करीब सेल पोजीशन है। सो डेटा थोड़ा सा प्रो के पास कम हुआ है, जो कि काइंड ऑफ कह सकते हो कि सपोर्ट हो सकता है या काइंड ऑफ यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है अगर डेटा इस तरीके से कम हुआ, क्योंकि एकाएक अचानक तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही पॉजिटिव डेटा आ जाएगा। कुछ डेटा इसी तरीके से हमें दिखाई देंगे जिसको हमें थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक से समझना होगा। तो मैसेज वही है कि लोअर लेवल पे हम शेल नहीं करेंगे और अपर लेवल पे एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करना है। कोशिश करना है कि हमें डिप में लॉन्ग मिले, रीटेस्ट पे लॉन्ग मिले, ठीक है। कंसोलिडेशन कोई एरिया हो वहाँ पे लॉन्ग मिले और इसके लिए जो भी मैं लेवल दूंगा उसको मार्क करके रखिएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब लेवल पे, देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है जिससे हमें बाजार को ट्रेड करने में हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों निफ्टी का रेजिस्टेंस 23,550 का, सपोर्ट दोस्तों 23,100 का। तो अब निफ्टी में क्या करना है, किस हिसाब से काम करना है, तो देखिए इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में हम कन्वर्ट कर देते हैं और देखते हैं इसके व्यू यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये ना अपर लेवल पे कंसोलिडेट किया है, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा जो है यहाँ पे साइन है ऊपर निकलने के लिए, और अगर नहीं तो सेलर को ट्रैप करने के लिए। तो आपको क्लोजली वॉच करना है। आज के मैंने क्लोजिंग सेशन पे भी बताया था कि 23,410 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये लोअर लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम बाई के लिए जा सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट को फेल करना है तो इसके नीचे आना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ तक बाइंड डिप की जगह है, ठीक है। या तो ये ब्रेकआउट करे तब आप बाई कीजिए, या तो रिटेस्ट करके इधर आए, यहाँ पे कोई रिवर्सल बनाए, यहाँ पे बॉटम बनाए, थोड़ा टाइम दे, कंसोलिडेट करे और ऊपर निकले तो यहाँ पे आप लॉन्ग की कवायद कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे बेस्ट जो है तकनीकी दिख रही है। और वैसे गैप अप होने के चांसेस है, तो अगर गैप अप होता है तो रीटेस्ट पे आप लॉन्ग कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस 49,980 का है और सपोर्ट दोस्तों 48,300 का है। तो देखिए बैंक निफ्टी में लाइक देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पे सेटअप एक नज़र आएगा कि जैसे ही ये 49,700 के लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ से एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बनेगी, और अगर डिप देता है तो ये आपका एक सपोर्ट एरिया है जहाँ से आप लॉन्ग के लिए देख सकते हो।
अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से प्लॉट करोगे टेक्निकली तो 49,000 एक बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट के तौर पे दिखाई देगा। सो 49,000 जब तक होल्ड है तब तक आपको लॉन्ग जो रखना है डीप में। 48,800 तक आप देख सकते हो। 48,800 अगर ब्रेक करेगा डिसिसिवली तभी हम अपने व्यू को चेंज करेंगे। और अगर ये जोन क्लियर कर दिया, होल्ड करने लगा, तो यहाँ से फिर अच्छी मूव जो है मोमेंटम के साथ नजर आएगी। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का। तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंस 23,150 का है, सपोर्ट 22,550 का है। फाइनेंस निफ्टी को जल्दी है ऊपर जाने के लिए और फाइनेंस निफ्टी अच्छा सेटअप के साथ चल रहा है, क्लोजली है, मतलब अपने हाई लेवल के करीब क्लोज हुआ है। तो ये जैसे ही 2350 को क्रॉस करना शुरू कर देगा, इसमें बायस पॉजिटिव होने लगेगा। और लोअर लेवल पे 22,700 से लेकर 600 काफ़ी अच्छा एरिया है जहाँ पे हमें लॉन्ग की कवायद करनी चाहिए, लॉन्ग देखना चाहिए अगर वो लेवल आता है तो। हालांकि गैप अप के चांसेज हैं, तो गैप अप के बाद देख कर रीटेस्ट पे ही बाई करना होगा। मिड कैप निफ्टी की जैसा कि हमने यहाँ पे क्लियर कट बोला था कि इस लाइन के अंदर आते ही हमारा बाइंड डिप का जो है रणनीति चलेगा, वही सिनेरियो होगा और वही सेटअप है। आप देख सकते हो इसके ऊपर होल्ड किया हुआ है और डेली नए नए मतलब जो भी क्लोजिंग होती है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है। तो ये सेंटिमेंट दिखा रहा है कि किसी भी दिन एक बड़ी मूव कैप्चर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पे भी बायस पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड से लेके चलना है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स भी अपने बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है, अगर यहाँ से ये होल्ड करता है तो रिवर्सल देगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों स्टॉक्स की तरफ। तो स्टॉक्स में देखिए HDFC बैंक के ऊपर आपको नजर रखना है, बिल्कुल सपोर्ट के पास है, यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम दिख सकते हैं। रिजल्ट अच्छा आया था कोटक बैंक का, इसका भी रिजल्ट अच्छा हो सकता है। बजाज फिनसर्व बेहतरीन जो है यहाँ से रिबाउंड दिखा रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी कैंडल क्लोज कर रहा है, बढ़िया बढ़िया एकदम बड़ी वाली। तो इसके ऊपर भी नज़र बना के चलिए। कोटक बैंक ने तो आज बढ़िया रिजल्ट दिया ही है, तो एक दो दिन कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद डिक्लाइन के बाद एक अच्छा मूव देता है। तो आप इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, बेहतरीन जो है मूव आपको मिल सकते हैं और इसका फ़ायदा आप पूरी तरीके से उठाने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे, बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का देखिए टोटल कॉल सेलर 15 लाख के करीब है, पुट सेलर 16 लाख के करीब है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि डेटा थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ दिख रहा है, बहुत ही अच्छी बात है निफ्टी के फेवर में। यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर अच्छे वाले जो हैं 45 पे दिखेंगे, जो कि 45,000 करीब दिखेंगे, जिसमें बाहर भी हैं। पुट सेलर देखेंगे तो कंप्लीट राइटर है यहाँ पे 23,300, यानी कि 23,300 पे मार्केट जो है बेस बनाने की कोशिश में है। और अगर ये बेस बन गया तो बड़ा ही मज़ेदार मूव देखने को मिल सकता है। सो आपकी पूरी जो निगाहें हैं 23,275 265 तक होनी चाहिए। ये जोन सेफ है तो हम ऊपर निकल सकते हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का डेटा देखिए दोस्तों 34 लाख के करीब कॉल सेलर हैं एंड 21 लाख के करीब पुट सेलर हैं। सो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा सेंटिमेंट ओवरऑल जो है बेरी साइड है, बट डेटा जो इनसाइड के हैं वो पॉजिटिव साइड है, क्योंकि यहाँ पे कॉल की शॉर्ट कवरिंग ATM पे शुरू हो चुकी है, ITM पे बाइंग भी है और डीप ITM पे शॉर्ट कवरिंग चल रही है, साथ में OTM पे भी बाइंग और शॉर्ट कवरिंग चल रही है। तो ये डेटा चेंज हो सकता है। यहाँ पे 49,500 पे 72,000 के शेलर हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसमें बायर भी हैं, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। और 49,500 पे ही अच्छे खासे राइटर हैं जो कि 52,000 के हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको होल्ड करने की कोशिश होगी। और 49,500 के अभी अभी नीचे हैं, ठीक है। तो यही सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि हमें ऊपर का लेवल मिल रहा है जो कि सपोर्ट फॉर्म हो सकता है, यानी कि बहुत जल्द मार्केट 49,500 के ऊपर आके मूव कर सकता है और इसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर सकता है। और इसके अलावा 49,000 पे तो उम्दा सपोर्ट बना ही है, जो कि मैंने आपको बोला कि 48,800 665 तक अपने लॉन्ग सी कवायद करेंगे। उसके नीचे जब बाजार सस्टेन करने लगेगा तभी हमें सेलिंग के लिए सोचना है, अदरवाइज बाइंड डिप की रणनीति लेके चलनी है बैंक निफ्टी में। दो ही प्रिकॉशन है दोस्तों, एक ही शॉर्ट नहीं करना है एग्रेसिवली, दूसरा लोअर लेवल पे डिक्लाइन पे रिवर्सल कंफर्मेशन के साथ लॉन्ग की कवायद करनी है। रेजिस्टेंस के ऊपर जाके बाई तभी करना है जब मार्केट थोड़ा सस्टेन कर ले, होल्ड आउट कर ले, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना है। ये बढ़िया रणनीति हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो छोटी सी एनालिसिस है आपको जो हेल्प करेगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।